फिल्मी बातें विद अभिसार। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद वन एंड ओनली अभिसार। तो क्या कहा था कुछ लोगों ने कि गदर 2 पहले दिन में 10 करोड़ की कमाई करेगी, किसी ने कहा था 15 करोड़, बात 25 करोड़ तक पहुंची। मगर क्या आप जानते हैं कि गदर 2 ने अपने पहले दिन 40 से 50 करोड़ के बीच की कमाई की है। क्या इस बात की मुझे उम्मीद थी? बिल्कुल उम्मीद थी, और मैं आपको बताता हूं क्यों। इस बात की उम्मीद मुझे इसलिए थी क्योंकि गदर एक प्रेम कथा इतना बड़ा ब्रांड है कि फिल्म अगर बिलो एवरेज भी होती ना तो कम से कम 25 करोड़ की कमाई करती। आपको याद होगा दोस्तों, मैंने कल इस फिल्म का रिव्यू किया था और आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि फिल्म का पहला हाफ कमजोर है। और ऐसा मैंने आपसे क्यों कहा था? ऐसा मैंने आपसे इसलिए कहा था क्योंकि फिल्म में अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा ने एक बहुत बड़ा फुटेज ले लिया है दोस्तों। फिल्म के पहले हाफ में सनी देओल से कहीं ज्यादा वो दिखाई देते हैं, और वो बतौर एक्टर निहायत ही कमजोर एक्टर हैं। इसके अलावा उनकी जो हीरोइन भी हैं, जिनका नाम निम्रत कौर है शायद, उन्होंने भी बहुत ही हल्की और कमजोर एक्टिंग की है। और जितने भी देर वो स्क्रीन पर रहते हैं, फिल्म कमजोर दिखाई देती है। फिल्म में फर्क कब दिखाई देता है मैं आपको बताता हूं, जब सनी पाजी स्क्रीन पर आते हैं। और यही वजह है कि जो भावनाएं लोगों की गदर एक प्रेम कथा से जुड़ी थी, लोग बड़ी तादाद में पहुंचे। और दूसरी बात जिसका जिक्र मैंने कल भी किया था, फिल्म का सेकंड हाफ जो है थ्रिलर के तौर पर चलता है। हालांकि मैंने कहा था कि जिस तरह से गदर एक प्रेम कथा में संवाद जो थे, डायलॉग्स थे, वैसे डायलॉग्स, वैसे संवाद जो हैं गदर 2 के नहीं हैं। मसलन गदर एक प्रेम कथा की डायलॉग, अशरफ अली, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। और ऐसे ही न जाने कितने डायलॉग। आपको याद है स्वर्गीय विवेक शौक, जिन्होंने दरमियान सिंह का किरदार निभाया था, उनका भी वो डायलॉग, बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है। वो डायलॉग इतना फेमस हुआ था दोस्तों, आपको याद होगा कि जब क्रीज पर सचिन तेंदुलकर और सहवाग थे और बॉलिंग कर रहे थे शोएब अख्तर, और शोएब अख्तर बार बार सहवाग को बॉलिंग करते हुए कह रहे थे, छक्का मार के दिखा, छक्का मार के दिखा। इसके जवाब में सहवाग ने कहा था, वो देख तेरा बाप सामने बैठा है, यानी सचिन तेंदुलकर, उसको बोल, बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है। तो इस तरह से फेमस थे गदर एक प्रेम कथा के डायलॉग, और उस फ्रंट पर गदर 2 जो है कमजोर दिखाई देती है। तो ये 2 बड़ी कमजोरियां थी मेरे हिसाब से। मगर जाहिर सी बात है, लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आ रही है, और सिर्फ लोगों को ये फिल्म नहीं पसंद आ रही है। आपके सामने इंस्टाग्राम में सलमान भाई ने क्या कहा है, 2.5 किलो का हाथ इक्वल्स 40 करोड़ की ओपनिंग, सनी पाजी इज किलिंग इट, कॉन्ग्रेट्स टू द एंटायर टीम ऑफ गदर। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि एनडीटीवी फिल्म्स इस मुद्दे पर क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। सलमान खान की इस पोस्ट से सनी पाजी की फिल्म की दीवानगी का आलम तो पता चल ही रहा है, इसके साथ ही इसके कमाई को लेकर भी एक अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि सलमान भाई ने लिखा है तो ऐसे ही थोड़ी ना लिखा होगा। ऐसा लग रहा है कि गदर 2 ने पहले दिन करीब 40 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। वैसे भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि फिल्म 35 करोड़ की कलेक्शन कर सकती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मॉर्निंग शो के बाद दोपहर और रात को दर्शकों की भीड़ ऐसी उमड़ी कि फिल्म को पहले ही दिन 50 करोड़ के करीब पहुंचा दिया। अब फिल्म अगर इसी रफ्तार से दिन रात दौड़ती रही तो कमाई के मामले में पुराने धुरंधरों को पीछे छोड़ सकती है। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, जैसी गदर 2 की ओपनिंग हुई तो मॉर्निंग के शोज और आफ्टरनून के शोज में सिनेमा हॉल्स में 50 से 60% ऑक्यूपेंसी थी। मगर शाम तक आते आते ये करीब 85% हो गई। आप इसके मायने समझते हैं? जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, इस फिल्म की ओपनिंग जो है, इस फिल्म में ऑक्यूपेंसी यानी कि दर्शकों की भीड़ बढ़ती जा रही है। आज ही अभी अपने फोन में मैंने चेक किया दोस्तों, तो आज मुंबई, नोएडा, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा सब फुल है, दिल्ली सब फुल है। और ये ना भूलें, ये बहुत ही लंबा वीकेंड है, मंडे तो है ही, और 15 अगस्त के दिन दोस्तों ये फिल्म, लिख लीजिए मेरे इन शब्दों को, सारे रिकॉर्ड तोड़ लेगी। मगर मैं अभी भी अपने शब्दों पर कायम हूं
कि उत्कर्ष शर्मा सनी देओल के बेटे के तौर पर एक खराब चॉइस थे। उनकी जगह किसी और को लिया जाना चाहिए था, कहीं ज्यादा मुकम्मल एक्टर, क्योंकि जो बाप और बेटे का रिश्ता होता है ना, वो उत्कर्ष शर्मा की एक्टिंग की वजह से कमजोर पड़ गया। किसी और को किया जाना चाहिए था, मगर वो अंग्रेजी में कहावत है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। जब फिल्म हिट हो जाएगी तो कौन याद रखने वाला है। मगर कहीं ना कहीं ये जो पापा लोग होते हैं ना, इन्हें इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि पुत्र प्रेम में पिक्चर की वाट नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अनिल शर्मा के बेटे हैं उत्कर्ष शर्मा, उन्हें फिर से लॉन्च करना था। जी हाँ, फिर से। तो इसीलिए गदर 2 में उन्हें जगह दी गई, और उन्हें जगह दी गई सनी पाजी की जगह पर, सनी पाजी की कीमत पर। कायदे से सनी पाजी को पूरी फिल्म में छाया रहना चाहिए था, मगर आप जानते हैं दोस्तों, सनी पाजी फर्स्ट हाफ में लगभग गायब रहे। और आप में से जिन लोगों ने इस फिल्म को देखा होगा, आपने इस बात को महसूस किया होगा। मैंने हर बार कहा है दोस्तों, फिल्म रिलीज होती है, सबको चलना चाहिए। इनफैक्ट ओ माय गॉड 2, उसको लेकर भी बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक बेहतरीन फिल्म है। मैं उसे रिव्यू नहीं कर पाया हूं दोस्तों, क्योंकि मैं इस वक्त अपनी फैमिली के साथ कहीं पर आया हुआ हूं। आप नज़ारा देख सकते हैं मेरे पीछे। लिहाजा जब मैं लौटूंगा तो मेरा वादा है OMG 2 जरूर देखूंगा और उसका भी रिव्यू आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। मगर अब बड़ा सवाल यही किया जा रहा है कि क्या गदर 2 पठान का रिकॉर्ड तोड़ सकती है? आपको क्या लगता है? बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। और अब हिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।